Hello students, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है और बेटा ऑनलाइन क्लास के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऑनलाइन क्लास को सीरियसली लेना है क्योंकि हम और आप कोई नहीं चाहता कि ऑनलाइन क्लास ली जाए। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि भाई ऑनलाइन क्लास को हमें इसकी डिमेरिट्स हैं। ऑनलाइन क्लास को हम अगर सीरियसली लें तो इसके मेरिट्स भी दिखाई देती है हमें और इसके फायदे बहुत सारे हैं। पर अभी हर कोई ये चाहता है कि भाई ऑनलाइन छोड़कर ऑफलाइन हो तो ज़्यादा पढ़ाई अच्छी तरह होगी, पर बेटा हमारे पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास ही हमें लेनी पड़ रही है और जब तक गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएंगी तब तक हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो मैं बेटा आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास को आप सीरियसली लें क्योंकि आपका ऑनलाइन क्लास में जो वर्क कराया जा रहा है वो एज इट इज ही है जैसे आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो। सपोज करो कि मैं आपको यहाँ पर टीचिंग करा रहा हूँ और आप सामने वहाँ पर पढ़ रहे हो और आपके पास बुक है, जैसे रीडिंग पोर्शन हम करते हैं बुक का रीड कराया जा रहा है, अपनी बुक को ओपन करो और बुक को ओपन कर रहे हो, जैसे लाइन टू लाइन मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप उसको साथ के साथ पढ़ते जाइए। उसके बाद जैसे ही आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर खुद फाइंड आउट करके देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर आप लिखवाएंगे भी और क्वेश्चन आंसर लिखवाने के बाद उनको फेयर नोटबुक में भी लिखना है बेटा। तो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। द टॉपिक इज लेसन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। बेटा क्लास 8 का हमने जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसका हमारा जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने रीड कर लिया था, उस पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने जो स्टोरी रीड की है उसको मैं थोड़ा सा एक बार कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आपका थर्ड पार्ट के अंदर एक कनेक्शन बने, आप उस स्टोरी को कंटिन्यू जारी रख सके। अब बेटा सबसे पहले हमने ये देखा इस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर है वो मिस्टर जिम मैकफर्सन है, दूसरे कैरेक्टर इसमें जो इनकी वाइफ है कोनी है। अब जिम मैकफर्सन और कोनी के बारे में पढ़ने से पहले हमने ये बताया था कि ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, जो नरेटर है इस स्टोरी के अंदर जो नरेटर जो कहानीकार है, कहानी को बताने वाला है, वो बेटा एक जंक शॉप पर जाता है, वहां पर एक रोल टॉप डेस्क उसको मिलती है। रोल टॉप डेस्क के अंदर उसे जब वो उस पर रिपेयर करता है क्योंकि वो खराब है, डिस्ट्रॉय हुई हो रखी है, जैसे कि पानी से और जो आग है उसकी वजह से वो खराब हो रही है और उसको रिपेयर करता है क्योंकि सस्ती वो मिल जाती है तो सोचता है कि उसको रिपेयर कर लेगा तो उसको घर लेकर आ जाता है। जब उस पर वो रिपेयर करने लग जाता है, नरेटर की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो रिपेयर जब वो करने लग जाता है तो वो रिपेयर करने पर उसको एक ड्रॉर मिलता है। उस ड्रॉर के अंदर उसे एक एनवलप मिलता है और एनवलप जो कि एक टेप से चिपका हुआ है, सेलो टेप से लगा हुआ है, उस सेलो टेप के अंदर उस सेलो टेप को हटाता है और सेलो टेप को हटाने के बाद उस पर जो एनवलप मिला हुआ है यानी कि एनवलप जो मिलता है उस पर एक डेट लिखी हुई है और वो डेट लिखी हुई है बेटा 1914 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की जो डेट है वो लिखी हुई है, सबने पढ़ा है। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन भी आया है हमारा कि जो लेटर है किसने लिखा है और किसको लिखा है, आप सभी जानते हैं। मैं एक बार स्टोरी को बस कनेक्ट कर रहा हूं ताकि हम थर्ड पार्ट को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो नहीं आए, जो रेगुलर क्लास जब हमारी थी तब नहीं आए थे, तो उस स्टोरी को आगे वो कंटिन्यू रख सके, उसको समझ सके। एनवलप पर डेट देखता है, डेट पढ़ता है और उसके बाद डेट पढ़ने के बाद उस एनवलप को वो खोलता है जिस पे चिट्ठी है, पत्र है, लेटर है। लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। लेटर को जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसमें से पता लगता है ये जो लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया है। जिम मैकफर्सन ने जो लेटर लिखा है वो किसको लिखा है, कोनी को लिखा है। कोनी जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है उसकी वाइफ के रूप में है, तो पत्र लिखा हुआ है उसको, पर वो पत्र क्या उसको मिल पाता है इन स्टोरी के अंदर हम लास्ट तक पढ़ेंगे जब हम लास्ट कंक्लूजन पर जाएंगे कि वो पत्र कोनी के पास नहीं पहुंचकर, क्योंकि वो पत्र कोनी के पास नहीं पहुंचा है, जो नरेटर है वो उस पत्र को पढ़ रहा है। और वो कहां से मिला है, कैसे मिला है, नरेटर को तो हमें पता है जंक शॉप से वो एक रोल टॉप डेस्क लेकर आता है, वहां से वो मिला है। दूसरा
कि वो कोहली के पास क्यों नहीं जा पाया, उसको हम थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। और जो इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है बेटा, आपने पढ़ लिया है कि इस लेटर के अंदर हमने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो समय है उसमें जो दो आर्मी है, एक तो है ब्रिटिश आर्मी, एक है जर्मन आर्मी। बेटा जर्मनी की जो सेना है वो और ब्रिटिश आर्मी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है। यहाँ इस लेसन के अंदर ब्रिटिश आर्मी को बोला गया है टॉमी और फ्रीज बोला गया है जर्मन आर्मी को। तो जर्मन जो सेना है उसके अंदर और ब्रिटिश सेना के अंदर दिसंबर 25 को जो होता है वो होता है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन जो ब्रिटिश सेना के द्वारा और फ्रीज यानी कि जो जर्मनी सेना थी उनके द्वारा जो बताया गया था, वो उसके जो जैसे सेलिब्रेशन किया है, यानी कि दोनों आर्मी क्या है एक दूसरे के अगेंस्ट थे, पर 25 दिसंबर वाले दिन क्या करने लगे, एक दूसरे को वो बधाई देने लगे, क्रिसमस की बधाई देने लगे। और दोनों के अंदर जो उनके पास जो खाने पीने की वस्तुएं थी तो वो एक दूसरे से शेयर करने लगे। और उसके बाद उन दोनों आर्मी के बीच में जो आर्गुमेंट, जो एंजॉयमेंट और जो भी चीजें वहां पर शेयरिंग की, फुटबॉल मैच की जो भी चीजें होती हैं वो इस लेटर के अंदर बताई गई है। लेटर अब क्या होता है कि लेटर को बंद कर दिया जाता है और लेटर को बंद करने के बाद हम थर्ड पार्ट के अंदर देखेंगे कि थर्ड पार्ट के अंदर हमारा लेसन जो स्टार्ट हो रहा है वो लेटर को बंद करने के बाद नरेटर है जो जिसमें बताया गया है नरेटर वो क्या करते हैं, उस लेटर को क्या कोनी के पास पहुंचा पाते हैं, क्या कोनी वहां पर अभी भी जीवित है या नहीं है। मैकफर्सन के बारे में हम बात करें तो वो आर्मी से वापस नहीं आया था अभी तक, और क्योंकि आर्मी में था तो शायद हो सकता है कि वो शहीद हो गया हो, इसका डिटेल में नहीं बताया गया है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो लेटर के बारे में है। जो लेटर है वो लेटर को जो नरेटर को मिलता है, जो नरेटर को मिलता है उस लेटर को कैसे वो कोनी तक पहुंचाता है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी बुक को ओपन करना है। अपनी बुक को ओपन करने के बाद जैसे मैं लाइन टू लाइन आपको रीड कराता हूं आपको रीड करना है। तो बेटा आप अपनी बुक को ओपन करें, हनी ड्यू बुक है, सभी अपनी बुक को साथ साथ लेकर बैठें। और हनी ड्यू का हमारा फर्स्ट लेसन का थर्ड पार्ट हमारे पास होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, उसके साथ साथ हम रीड कर रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. बेटा आप साथ के साथ जो भी डिफिकल्ट वर्ड आए मैं बोर्ड पर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप भी अपनी नोटबुक में उसको पेंसिल से मेंशन कर ले। आपको मैंने बताया कि आपका थर्ड पार्ट का जो लेसन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो आपको ओपन करना है। इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो है आई फोल्डेड द लेटर अगेन। मैंने उस लेटर को, मैंने यहाँ पर जब भी आएगा तो ये नरेटर के बारे में, यानी कि नरेटर है वो, जब भी यहाँ पर आई रिप्रेजेंट करेगा तो वो नरेटर है। तो वो कहता है कि जैसे ही मैंने उस लेटर को पढ़ने के बाद फोल्ड किया एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, और उसको वापस उसी एनवेलप में डाल दिया। I kept awake all night, मैं पूरी रात जगा रहा। By morning I knew what I had to do, और दिन के सुबह यानी कि मुझे पता था कि क्या करना है। I drove into Bridport, I drove into Bridport, मुझे Bridport यानी कि मैं Bridport गया। Just a few miles away, जो कि मेरे कुछ ही दूरी पर था। I asked a boy walking his dog where Cooper Beach was number 12. Turned out to be nothing but a turned out cell, the roof gaping. मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग को घुमा रहा था, उस लेटर के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था कूपर बीच नंबर 12, उसके बारे में पूछा तो मुझे पता लगा वो एक बर्न आउट सेल, एक जला हुआ घर के अलावा कुछ नहीं था, जिसकी रूफ जो थी, बेटा रूफ का मीन्स आप सभी जानते हैं, रूफ होती है छत, जिसकी रूफ कैसी थी, वो रूफ भी गैपिंग करी हुई थी, यानी कि जलने की वजह से उसमें भी दरारें पड़ गई थी। द विंडो बोर्डेड अप, और विंडो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द
वेयर अबाउट ऑफ मिसिस मैकपर्सन। मैंने कहा कि मुझे उस घर के बारे में तो पता लग गया, पर मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि उस घर में कोई नहीं था, जला हुआ घर था, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो मिसिस मैकपर्सन रहती थी वो कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। हाँ, एक व्यक्ति ने मुझे बताया, ओल्ड व्यक्ति ने, जिसने स्लीपर पहनी हुई थी। आई न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिस मैकपर्सन। मैं जानता हूँ कि मिसिस मैकपर्सन कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर। He knew her well, वह उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। A lovely old lady, बहुत ही अच्छी, मतलब नेचर वाइज बता रहे हैं। He told me, उन्होंने मुझे बताया, a bit middle headed, but her age she was entitled to be, was not she, कि वो ओल्ड तो हैं पर अपनी एज से उतनी एज की दिखाई नहीं देती है जितनी वो रियल में है। 101 years old she had been in the house when it caught fire। उस व्यक्ति ने ये बताया, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कि वो उस समय इसमें मौजूद थी। वो कौन? कॉनी। और कॉनी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है किसको? मिसेस मैकपर्सन को। किसको कर रही है? मैकपर्सन को। मिसेस मैकपर्सन है ये। तो वो कहता है कि वो ओल्ड लेडी हो चुकी है, यानी कि ओल्ड हो चुकी हैं, और उनका नेचर बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये बताई कि जब आग लगी थी इस घर के अंदर तो उस समय वो मौजूद थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। शायद हो सकता है इसका कारण क्या हो? कैंडल हो। शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि उन्होंने ये भी बताया कि वो ज्यादातर किसका यूज करती थी? कैंडल्स का यूज करती थी, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो ये मानती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा महंगी होती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। उसके बाद ये भी बताया उन्होंने कि जो फायर ब्रिगेड वाले थे उन्होंने जल्दी से आके उनको बाहर निकाला। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ। अब कहां पर है वो? नर्सिंग होम है, वहां पर है, उनकी देखभाल वहां की जा रही है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस। और वो कहां पर है? बर्लिंगटन हाउस में है, जो कि एरिया है, और नर्सिंग होम में है। ऑन द डोरचेस्टर रोड, जो रोड डोरचेस्टर की तरफ जाता है वहां पर, ये पता है उसका, जहां नर्सिंग होम है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी कि टाउन के दूसरी तरफ वो पड़ता है, ये एरिया टाउन के दूसरी तरफ पड़ता है। तो बेटा जो हमारा ये लेसन है इसका फर्स्ट स्टैंजा हमने कर लिया है। इसको आप मेरे साथ साथ आप देखते जा रहे हो, और जैसे ही देखने के बाद आप क्या करोगे? इसको अपने आप से रीड करोगे। ठीक है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है बेटा, उसको ओपन करेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद उसको पता लग गया, नरेटर को पता लगा कि भाई जो ये लेडी है वो कहाँ रहती है, उसका एड्रेस उन्होंने जान लिया। अब वो उस लेटर को लेकर चले जाते हैं वहां पर जहां बर्लिंगटन हाउस है, जहां पर नर्सिंग होम है। तो नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मैंने बर्लिंगटन हाउस के अंदर, यानी कि उस बर्लिंगटन जो एरिया बताया था वहां पर मैंने नर्सिंग होम को फाइंड कर लिया। देयर वाज पेपर चेन अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद lopsided एंगल ऑन टॉप। यानी कि उसने बताया जैसे ही उसने एंटर किया उसके अंदर, तो उस एंट्री करने का जो हॉल था तो वहां पर वो बता रहा है कि क्रिसमस ट्री सजा हुआ था और उसके ऊपर एक एंजल भी लगा हुआ था। जैसे हम देवता के रूप में कोई पिक्चर हम देखा होगा आपने, क्रिसमस ट्री के ऊपर लगा दिया जाता है, सजाया जाता है, तो नीचे तो गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड सजाए जाते हैं, गिफ्ट वगैरह लगाए जाते हैं, उसके ऊपर एक एंजल और लगा दिया जाता है। उसके बाद वो जाता है आगे, अंदर जाता है। आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। अब बेटा यहाँ पर जो बताया गया सेशन का जो नाम है वो है क्रिसमस, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो ये जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो ये है। अब वो क्या है? वो लेटर है। अब उसने ये बताया वहां जाकर, जैसे ही वो हॉल में गया, उसने बताया कि मैं मिसेस मैकपर्सन के लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आया हूं, और आप वो गिफ्ट समझ गए होंगे। आई कुड सी थ्रू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज
wearing a paper hat and singing along the God King Wenceslas। और जो गॉड किंग है उसका जो सिंगिंग का गाना है, यानी कि वो गा रहे हैं, और सभी ने क्या पहनी हुई है, पेपर की जो हैट बनी हुई होती है वो पहनी हुई है। द मार्टोन हैड अ हैट ऑन टू। मार्टोन मतलब जो देखभाल करने वाली है, सहायिका है, सहायता करने वाली जो बुजुर्ग होते हैं उनकी, उसने भी हैट पहनी हुई है। एंड सीम्स हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, और पाई का मीन्स बेटा होता है कचौरी, उसने मुझे कचौरी दी, कचौरी का टुकड़ा दिया। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वह मेरे साथ कॉरिडोर तक चलती गई। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसेस मैकपर्सन दूसरों के साथ नहीं मिलती हैं। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, शी इज रादर कंफ्यूज्ड टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। उन्होंने मुझे बताया कि आज वो अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं और हमने सोचा कि उनको अलग ही रखा जाए, रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाए। She has no family, you know, तुम जानते हो, अगर उसके मित्र हो उसका मतलब ये था कि तुम जानते हो कि वो उसका कोई भी सदस्य नहीं है, फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं है जो जीवित हो। No one visit, कोई भी उसके पास नहीं आता है। I am sure she will be only too pleased to see you, मुझे पक्का विश्वास है अगर तुम जाओगे तो वो बहुत खुश होगी। She took me into the conservatory with wicker chairs and potted plants all around left me। वहाँ पर जो भी पौधे लगे हुए थे, पौधे जो एक चैन के अंदर रखे हुए थे और जो प्लांट्स रखे हुए थे, वो वहाँ पर मुझे छोड़ कर गई, यानी कि उस एरिया में, वहाँ पर जहाँ पर एक वीकर चेयर, यानी कि जो कुछ कमजोर सी चेयर्स भी रखी हुई थी, कुछ चेयर्स भी रखी हुई थी, वहाँ पर मुझे वो छोड़कर चली जाती है। तो बेटा इस स्टैंजा को, यानी कि 2 स्टैंजा हमने किए हैं, इनको अच्छे से आप रीड करोगे और रीड करने के बाद आप देखना पीछे इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना। बेटा कंटिन्यू आपको रेगुलर ये क्लास देखनी है, जहां पर भी स्किप हो गई तो आपको ये मानना कि आपको पता लग जाएगा कि हमारा बीच में से जो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में जो चैप्टर चल रहा था वो स्किप हो जाएगा, आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे, उस स्टोरी को करेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा रीड करो, रेगुलर करो और सुरक्षित रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड बाय।